जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो गाइस, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। मतलब जो कैबिनेट मिशन था वो इंग्लैंड से आया हुआ था और ये भारत कब पहुंचा, और इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या था। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च सन 1946 को भारत पहुंचा दिल्ली में। और इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत किसने भेजा। तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत क्लीमेंट एटली साहब थे। इन्होंने ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था भारत में। और इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा। गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा। और ये सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। और ये किससे रिलेटेड था, तो ये था जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके समय जो इंग्लैंड की सेनाएं थीं वो सारी की सारी इस दूसरे विश्व युद्ध में लग गई। इनका पैसा दूसरे विश्व युद्ध में लग गया। और जब इन्हें हमारी ज़रूरत आन पड़ी तो इन्होंने एकदम से कहा कि अब हमें भारत की सहायता लेनी चाहिए और उन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहिए। तो जैसे कि उन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर में हमें बनाया था, तो इन्होंने दूसरी बार हमें एक क्रिप्स मिशन भेजा कि 1942 में कि हम आपको आज़ाद कर देंगे दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, और आपको आपकी संविधान सभा भी दे देंगे। लेकिन ये पास नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। और हमारे गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कुछ उपाधियां दी थी, मतलब इसको कहा था, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रिप्स मिशन भारत किसने भेजा था। तो क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा था वो भेजा था विंस्टन चर्चिल, जो कि विंस्टन चर्चिल साहब थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। और 1942 में इन्होंने एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन को कई सारे नामों से गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। जैसे क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, तो गाइस, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था एक पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और ये आपके याद रखने की बात है, क्योंकि अगर आपका सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आईएएस प्री की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आजकल वो लेवल गया, वो हलुआ वाला लेवल एकदम से गया कि आपसे पूछ लिया कोई सरल सी चीज़। अब गाइस, पेपर जो पूछा जाता है वो बहुत ही डीपली पूछा जाता है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस मिशन को टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन को ही जो टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पोस्ट डेटेड चेक और दूसरा टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने, और पोस्ट डेटेड चेक सिर्फ महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, भर्ती करने वाला एजेंट किसको कहा गया है। तो गाइस, भर्ती करने वाला एजेंट महात्मा गांधी को कहा गया है। और एक किस लिए कहा गया है, तो जब पहला जो वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय इन्होंने, जैसे कि अभी क्रिप्स मिशन दूसरे वर्ल्ड वार में भेजा था, ऐसे ही कुछ प्रस्ताव भेजा गांधी जी को और कहा कि हम आपको आज़ाद कर देंगे प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद, और आप हमें अपने लोग दे दो और हमारी सेना में भर्ती करने के लिए उनसे कहो। तो गांधी जी ने हमारे यहाँ के लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, ये बहुत सारे डीपली क्वेश्चन हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। हमें देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही कम लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, वो किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो मतलब किस पार्टी से प्रधानमंत्री थे, तो जो विंस्टन चर्चिल थे तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं ने क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 में भेजा था। तो ये आपको याद करने के लिए है। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो यहाँ पर डेडली है वो एटली था, लेकिन गलती से डेडली हो गया। तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से प्रधानमंत्री थे, तो जो क्लीमेंट एटली साहब थे वो लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री थे। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था। तो गाइस, कैबिनेट मिशन जो क्लीमेंट एटली साहब ने भेजा था सन 1946 में, वो भारतीयों को
उसमें क्या लिखा था, तो भारतीयों को स्वतंत्रता और संविधान सभा देनी चाहिए थी। उस कैबिनेट मिशन में ऐसा कहा गया था और इसी को हमारा क्या आधार माना जाता है, भारतीय संविधान सभा का आधार या भारतीय संविधान का आधार। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन से संबंधित मुख्य व्यक्ति कौन थे। तो गाइस कैबिनेट मिशन को 3 व्यक्ति लेकर आए थे, जिनमें पहले व्यक्ति थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति थे स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 जो है अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इनको ऐसे याद रखा जा सकता है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन से पास हुई। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से स्टैफर्ड क्रिप्स। तो गाइज आप इसे ट्रैक से याद कर सकते हैं, पास इसकी जो ट्रैक है कि कैबिनेट मिशन हमारा पास हुआ किसकी सहायता से, जो हमारी संविधान सभा हुई कैबिनेट मिशन की सहायता से पास। इसमें अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। गाइस बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जो आपने देखा होगा अक्सर कि सबसे ऊपर रहते हैं अध्यक्ष, तो पैथिक लॉरेंस साहब इसमें ऊपर थे। तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, पैथिक लॉरेंस किस पद पर कार्यरत थे। बहुत कम लोग जानते हैं गाइज इसके बारे में, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो पैथिक लॉरेंस थे वो किस पर कार्यरत थे, एबी अलेक्जेंडर थे वो किस पद पर थे, और जो अपने स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो किस पद पर थे। तो जो पैथिक लॉरेंस थे वो हमारे भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें आता है, एबी अलेक्जेंडर कौन थे। तो गाइज एबी अलेक्जेंडर एक नेवी मंत्री थे, यानी नेवल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, स्टैफर्ड क्रिप्स कौन थे। तो स्टैफर्ड क्रिप्स थे व्यापार मंत्री। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। तो कैबिनेट मिशन का गाइज उद्देश्य था संविधान सभा और भारत की अंतरिम सरकार। अगला क्वेश्चन, इसमें आज के लिए इतना ही गाइज। और आपको अगर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर लेट्स स्टडी 09 करके भी सर्च कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।